नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नवोदय वाले चैनल में। एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस प्यारे से परिवार में। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। एक बार फिर हम आपको रूबरू करवाते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के एडमिशन फॉर्म जिनकी डेट अब आगे बढ़ चुकी है, तो जो बच्चे किसी कारणवश नहीं भर पाए थे या जो तो अपनी स्कूल से वेरीफाइड सर्टिफिकेट विद सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल करके आप अपने मित्र नज़दीकी मित्र पे जाके फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है। और भी कोई यदि मान लो कोई व्यक्ति फॉर्म भरने में असमर्थ है तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हम आपकी उसी व्यक्ति की पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। हमारे कांटेक्ट नंबर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हमारे कांटेक्ट नंबर यहाँ दिखाई दे रहे हैं और आप हमें इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो हम अपनी इसी तरह हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इससे आगे हमने अंकगणित की पहली क्लास जो कि नंबर सिस्टम थी उसके ऊपर हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात की थी, जो नवोदय विद्यालय परीक्षा प्रवेश परीक्षा में जो पूछे गए थे या फिर ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, आज हम अंकगणित के दूसरे टॉपिक पूर्ण संख्या या फिर ऐसे कहो होल नंबर, उसके पर हम बात करेंगे और उसमें भी हम उसी प्रकार के लगभग 35 से 40 क्वेश्चनों के ऊपर बात करेंगे, जो कि क्या करेंगे, वो सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आप सोच के चलिए, जो मैं क्वेश्चन अभी करवाऊँगा ना वो सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में या तो आए हुए हैं या फिर उसी तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं होल नंबर से रिलेटेड। ऐसे करते करते मैं मैथ्स की सारी जितने भी टॉपिक हैं उनके ऊपर एक एक क्लास के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल के साथ जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी प्रकृति से आपको रूबरू करवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का जो भी पूर्ण संख्या वाला टॉपिक है उसे हम आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चनों की इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। और पहले भी हमने आपको एक बार बताया था कि जिस वक्त हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस समय आपको हमारा ये वीडियो शो नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, और इस चैनल को आप अपने नज़दीकी रिश्तेदारों में, दोस्तों में, भाइयों में, परिवार में क्या करें, शेयर कीजिए प्लीज़। ठीक है, इससे क्या हो कि हमें भी क्या है इसी तरह की वीडियो और बनाने का मोटिवेशन मिले। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल है। गुणनफल क्या होगा? अब देखिए, एक तो कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए कि अब देखिए -1 को का मतलब गुणा और -1 के 100 बार गुणा करने पर क्या आंसर आएगा, ये हमको फाइंड करना है। एक बात सोचिए, अब यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो हम क्या लगा सकते हैं, एक पावर लगा सकते हैं उसकी। तो अब देखिए ये एक इक्वेशन बन जाती है कि a की पावर n गुणा a की पावर n। जब ये सॉल्व होता है तो ऐसे लिखा जाता है a की पावर m प्लस n। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इधर -1 की पावर 1 गुणा -1 की पावर 100। अब सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, -1 की पावर 101। अब ये बात तो होगी, यहाँ तक इक्वेशन की बात होगी। अब हम अपने साधारण तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं थोड़ा आपका एक टाइम लूँगा। देखिए इसमें देखिए, अब ये -1 है। अब इसको हमें कितनी बार करना है, 101 बार मल्टीप्लाई करना है। एक बात तो फिक्स है कि 1 को 121 बार 111
सॉरी 101 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो 1 आएगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। लेकिन माइनस का आएगा या प्लस का आएगा ये हमें देखना है। तो आप देखिए ये फर्स्ट -1 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये सेकंड -1, मल्टीप्लाई बाय ये फोर्थ, मल्टीप्लाई बाय ये फिफ्थ, मल्टीप्लाई बाय ये। अब देखिए जब हम दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो हमेशा क्या आएगा, +1 आएगा, क्योंकि माइनस सेम साइन जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। प्लस को गुणा प्लस से करोगे तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। लेकिन यदि डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होंगे तो वो हमेशा क्या होगा, माइनस आएगा। यदि एक प्लस है और एक माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है और एक माइनस है और दूसरा प्लस है तो हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ठीक है, तो बस हमें इनको देखना है। देखिए हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया मतलब सम पे, ये ओड ये इवन, मतलब ये सम ये विषम। तो इसमें जब हम सम पे जाते हैं तो क्या होता है, प्लस का हो जाएगा। लेकिन जब हम विषम से मल्टीप्लाई करोगे मतलब +1 को वापस -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -1। तो इस प्रकार आपको क्या देखने को मिला कि जब हम सम एक बार और आगे बढ़ते हैं, अब इस माइनस का को वापस इस -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। देखिए इधर ये सम विषम सॉरी विषम सम विषम सम, मतलब जहाँ सम पे जा रहे हैं तब क्या हो रहा है, प्लस का हो रहा है, और विषम पे हो रहा है तो माइनस का आ रहा है। तो सीधी सी बात है 100 100 और 100 के बाद क्या आता है 101। तो 100 तो क्या है हमारा सम संख्या। तो यहाँ पर जब भी हम -1 को मल्टीप्लाई करते हुए पहुँचेंगे तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा नंबर हमारा, क्योंकि हमने देखा है जहाँ पे सम डिजिट पे जाएंगे, सम प्लेस पे जाएंगे तो क्या हो जाता है, प्लस का होता है। तो उसी प्रकार जब हम 101 से मल्टीप्लाई करेंगे इस -1 को तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1 ऑप्शन में सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसे सीधा डायरेक्ट भाग देकर ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको सब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 76,076 डिवाइड बाय 13, 13 एकम 13, 13 छकड़ी बात 13 छकड़ी 78 ज़्यादा हो रहा है, 13 पंजे 65, 1 1 11। हाँ, अब 13 7 11 13 8 104, 13 9 117, 13 8 104, पीछे कितना बचा 6। ठीक है, 0 उतर गया, बोले 17, 13 पंजे 65, फिर नीचे कितना बचा 2, फिर ये 6 था इसको पास में उतार दिया, 13 दूना 26, 0 आगे नीचे, तुम्हारा भागफल क्या आया 58 52, 58 52, ऑप्शन नंबर 2 सही। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 75 से विभाज्य हो जाइए। ठीक है, 75 से विभाजित हो जाती है, 5 अंकों की हमें क्या आंसर देखनी है संख्या। हमें पता है 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1 के पीछे 4 जीरो, 1 के पीछे 4 जीरो। अब क्या बोला, 75 से विभाजित होनी चाहिए, ऐसी संख्या जो 75 से विभाजित होनी चाहिए, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 75 से विभाजित होनी चाहिए। तो 75 से विभाजित कर दो, 75 का भाग गया एक बार, कितना आया 75, नीचे उतर गया 25, 25 के साथ में फिर 0 उतार दिया। अब 75 का बाड़ा बोलो, 75 का टेबल 2 बार बोलेंगे तो 150, 150 और 150 300, मतलब 3 बार जाएगा। 75 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, तो 75 दिए 15 ते 21 और 1 22, 225, 225 3 बार गया 225, कितना बच गया नीचे 25, फिर नीचे क्या उतर गया 0, कितनी बार गया, कितनी बार गया 3 बार, कितना आ गया 225, नीचे आ गया 25, रिमाइंडर कितना बचा 25 बचा, नीचे रिमाइंडर कितना बचा 25 बचा। बस अब ट्रिक है, अब क्या तरीका है उस तरीके से क्या सॉल्व करना आपको। देखिए अब ध्यान रखना, छोटी से छोटी संख्या फाइंड करनी, मतलब 5 अंकों की छोटी संख्या क्या है। अब जो भी 75 से विभाजित होगी वो 5 अंकों की संख्या क्या होगी,
इससे आगे मिलेगी, इसके पीछे नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके पीछे तो क्या है अब 4 अंकों की संख्या है, क्योंकि इसके एक नीचे जाता ही हमारे क्या मिल जाएगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिलेगी। इससे हम जब भी एक नंबर पीछे जाएंगे, जो दिखा है ना 10,000 से एक डिजिट माइनस करता ही ये क्या आ जाएगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। मतलब इनसे पीछे तो हमारी 5 अंकों की संख्या थोड़ी संख्या नहीं मिलेगी जो 75 से विभाजित हो जाए, तो हमें कहाँ मिलेगी आगे मिलेगी। तो हमें क्या करना है, जो ये 25 है ना, तो ये आपको 25 दिख रहा है ना, इस 25 को क्या करो आप इस 75 में से घटा दो। ठीक है, तो 75 में से जैसे ही 25 को घटाओगे पीछे कितना मिलेगा 50 आएगा, और इस 50 को ले जाके कहाँ जोड़ दो आप इसमें जोड़ दो, तो इसमें ये कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 50। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 05001। तो ये 10,050 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब 154 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो संख्या क्या है सबसे छोटी संख्या जो कैसे डिवाइड हो रही है 75 से विभाजित हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 8,93,645 तथा 6,35,489 के योग से जो संख्या घटाने पर संख्या ये प्राप्त होती है, मतलब इन दोनों के योग से कौन सी संख्या घटाने से ये प्राप्त होती है। मतलब जैसे मान लो ये लिखा 8, 9, 3, 6, 4 और 5, इन दोनों के योग, मतलब ये 6, 3, 5, 4, 8 और 9, इन दोनों का योग देखिए योग क्या हो जाएगा इसका। अब क्या बोला, योग से जो संख्या घटाने पर यह संख्या प्राप्त होती है, मतलब इनके योग में से जो इधर योग आएगा उसमें से कौन सी संख्या घटाएं कि हमें क्या प्राप्त हो जाए, ये संख्या आ जाए, एक के पीछे 3 3 6 0। ठीक है, ये संख्या आ जाए तो हमें क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब कौन सी संख्या घटाएं यही निकालनी है। तो इसको क्या करो आप इक्वल टू के पहले जोड़ देते हैं, 9 और 5 14, 4 हल्का 1, 8 और 4 5, सॉरी 4 और 1 5, 5 और 8 13 हल्का 1, 7 7 और 4 11 हल्का 1, 9 9 और 3 12, 2 हल्का 1, 9 और 6 15, ये आ गया हमारे पास में नंबर। अब इसमें देखिए इस संख्या में से क्या घटाएं कि इसकी वैल्यू ये आ जाए, जो ये आ जाए। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू फाइंड करनी, तो x को इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ। तो हमेशा ध्यान रखना जैसे ये x है इधर क्या है माइनस का है, तो जब भी ये इक्वल टू के इधर जाएगा ये कैसे मिल जाएगा प्लस में मिल जाएगा, और इधर ये जो मान लो नंबर कैसा है प्लस का है पॉजिटिव नंबर है, तो ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो बस यही हमको करना है, तो बस देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, जो ये प्लस का है ये इसमें से घटा दोगे, ये जो नंबर है ना, सॉरी ये नंबर है ना, ये नंबर इसको इसमें से घटा दो तो हमारे इस x की वैल्यू आ जाएगी, और ये x को इधर लेते आते हैं। ठीक है, तो बस वही करना है हमको। ठीक है, देखिए 0 इसकी वैल्यू 0 0 0 0 0 0 1, इसको घटा लो, 4 3 1 9 2 5 5, एक में से एक गया 0, हमारा नंबर क्या बचा 52 91 34, ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या आ गया 52 91 34। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक है। अब देखिए पहले लिखिए, पहले तो सबसे पहले प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिखिए, तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद में 23, उसके बाद में पहली कितनी 10 लिखनी है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वीं लास्ट बच जाएगी 29। ठीक है, ये 10 हो गई। अब हमेशा ध्यान रखना, अब इसमें देखिए ऐसी संख्या को ढूंढिए, मतलब ढूंढना का मतलब आप देख लीजिए कि इसमें जैसे मान लो देख संख्या कौन सी है 2 और ये 5 ऐसी संख्या जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 10 आएगा, कितना आएगा 10 आएगा।
तो अब देख लीजिए जीरो क्या हो रहा है, इकाई अंक पे क्या आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। अब 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा, जीरो तो लास्ट में आएगा, फिर 10 या 30 हो जाएगा। अब 30 को वापस 7 से मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में तो क्या आएगा, जीरो आएगा। फिर वापस इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी अंत में तो क्या रहेगा, जीरो जीरो रहेगा। मतलब कि आप जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे अंत में आपको क्या लगाना पड़ेगा, जीरो लगाना पड़ेगा। मतलब इकाई का अंक पर क्या आएगा, स्थान पर क्या आएगा, हमेशा जीरो ही आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। ठीक है, हमने इसे ढूंढना था। ठीक है, क्योंकि देखिए बाकी नंबर आप बड़े नंबर इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इतना मल्टीप्लाई कब करोगे, इसलिए आपको सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए, या आप दिमाग नज़र पड़ते ही आपको पता चल जाना है भाई किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करने के बाद यदि लास्ट में जीरो आ रहा है और बाद में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंत में हमेशा लास्ट में इकाई अंक पे हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, तो देखिए आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्या नंबर दे रखा है, 3207 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 13। क्या बोला है, गुणनफल के इकाई का अंक पे कौन सा स्थान आएगा। तो बस हमको कुछ नहीं करना, जो इकाई का अंक पे दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 7 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3। तो बस और देख लीजिए, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो या फिर इन दोनों को किसी को मल्टीप्लाई कर लो। 7 को हमने 7 से कर दिया तो कितना हो गया, 7 को 7 से गुण गया गुण 50, और 2 को 3 से कर दिया कितना हो गया 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आपस में, 6 9 भाई इनका इकाई अंक यही है, हमने इसका मल्टीप्लाई कर लिया, इसका मल्टीप्लाई आप किसी का भी कर सकते हो। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, 7 को 7 से गुण गुण 50 आ गया, 2 को 3 से किया 6 आ गया। अब देखिए इसका इकाई अंक 9 है, इसका इकाई अंक 6 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 9 संगे 54। तो बस लास्ट में पहुँच गए हम, तो बस हमारा इकाई अंक कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 4। तो ऑप्शन नंबर का आंसर हो जाएगा 3 सही हो जाएगा। तो अब देखिए दूसरे तरीके से भी इसको करते हैं हम। हमने 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 14, फिर हमने 7 को 3 से किया कितना आ गया 21। अब इस 4 को मैंने क्या कर दिया, इस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 4 एकम 4। इसका मतलब इकाई अंक पर कौन सा आएगा, हमेशा 4 आएगा। इस तरीके से आप तरीके को सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब दो संख्याओं का योगफल इतना है, दो संख्याओं का योगफल इतना है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है तो वो बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए दो संख्याओं का योगफल दे रखा है। ठीक है, मतलब सम ऑफ टू नंबर दे रखा है। यदि एक नंबर दूसरी संख्या से इतना अधिक है, मतलब माना एक संख्या है x, माना एक संख्या क्या है x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस ये, क्योंकि क्या है ये 10,000, सॉरी हाँ 10,000, 10 क्या अधिक है ना, एक संख्या दूसरी संख्या से 10,000 10 अधिक है। यदि मान लो एक x है तो दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 10,000 10। तो बस अब फाइंड हो गया, x प्लस 10,000 10 इक्वल टू कितना है, योगफल कितना दे रखा है दोनों संख्याओं का, 23 45 60। तो बस x को x से जोड़ दिया कितना हो गया 2x प्लस का 10,000 10। अब क्या फाइंड करना है हमें, x की वैल्यू फाइंड कर लो, फिर इस वैल्यू के अंदर पुट करके आप उस नंबर को फाइंड कर लेना। तो बस x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 0 1 0 0 1, इसको माइनस करेंगे क्योंकि इधर प्लस का था, तो ये जब भी इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 0 5 5 4 2 2। ठीक है, अब ये x की वैल्यू के साथ में क्या आई है 2, इसे x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में। जब भी हमेशा ध्यान रखना एक वेरिएबल एक नंबर दे रखा हो तो हमेशा उसका वैल्यू क्या होता है, उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो बस हम क्या करेंगे, जब भी मल्टीप्लाई वाला इक्वल टू के इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो बस इसमें क्या करना है आपको, हमें 2 का भाग देना है, बस और कुछ नहीं करना। क्या करना है इसमें 2 का भाग देना है, 2 का भाग दोगे जो नंबर आएगा वो हमारा क्या होगा x की वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड कर लो, 2 का भाग दिया, कितनी बार गया 2 का भाग, सीधी बार 1 मिनट। बाईस 45 50, 2 का भाग दिया, 2 का भाग इसमें गया 1 बार, इसमें गया 1 बार, इसमें गया 2 बार, किसमें 2 में गया 1 बार, वापस इस 2 में गया 1 बार, फिर 4 में कितनी बार गया 2 बार, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 बार, फिर 5 में कितनी बार गया 2 बार, पीछे कितना बचा 1, 1 को फिर इसके 5 आगे लगा दिया कितना 15, फिर 2 का भाग दिया कितनी बार गया 7 बार, 7 2 14, पीछे बच गया 1,
फिर वो इसके एक के आगे लगे 10, कितना हो गया 10, फिर 2 का भाग कितनी बार गया 5 बार। तो हमारे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 11, 22, 7, 5, ये आ गई एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो अब तुमको कहा चाहिए बड़ी संख्या बतानी थी, बड़ी संख्या में क्या कर दो 10,010 जोड़ दो, क्योंकि दूसरी संख्या क्या थी 10,010 अधिक थी, तो हमें बस वही से संख्या फाइंड करनी है। 10, 0, 0, 1, लास्ट में क्या आ रहा है 5, लास्ट में क्या आएगा अंक पे 5, 7 और 1 8, 7 और 1 8, फिर 2 का 2, 2 का 2, 1 और 1 2, 1 का 1, 12, 22, 85, 12, 22, 85, ऑप्शन नंबर 3 सही। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या है, संख्या 5.029 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि 50.29 प्राप्त हो जाए। ठीक है, जैसे कोई संख्या दे दी 5.029 को किस संख्या से हमें नहीं पता। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाए 50.29 आ जाए। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करनी है कि भाई किस संख्या से भाग दिया जाए, यही फाइंड करना है। तो इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को इसके साथ क्या कर लो इंटरचेंज कर लो। ठीक है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसको इंटरचेंज करेंगे, तो क्या करेंगे इसको इंटरचेंज करेंगे, तो x क्या हो जाएगा, x इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा, और ये जो 5.029 है इसके डिवाइड में क्या चला जाएगा 50.29 चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, अब सीधी सी बात आप देखिए दोनों तरफ नंबर क्या है बिल्कुल सेम टू सेम है, इधर भी सेम है नीचे भी सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फ़र्क नहीं है, इधर भी 5029 है इधर भी 5029 है। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है इसे डिवाइड करना है। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी आप डिवाइड करोगे तो डेसिमल हमेशा क्या होता है सब्ट्रैक्ट होता है, डेसिमल क्या होता है सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे ऊपर कितना 3 डिजिट बात है, नीचे 2 डिजिट बात है, जब आंसर आएगा तो क्या आएगा 1 डिजिट के बाद आंसर आएगा, कितने डिजिट बाद आएगा 1 डिजिट के बाद आंसर आएगा, कितने बाद आंसर आएगा 1 डिजिट के बाद आंसर आएगा। तो अब देखो डेसिमल को एक बार के लिए भूल जाओ। ठीक है, अब देखिए इसमें देखो ऊपर नीचे सेम नंबर है, डेसिमल को एक बार भूल जाओ, इसमें एक सेम नंबर में कितनी बार भाग गया 1 बार, तो आंसर कितना आ गया 1। अब डेसिमल कितने बार थे, ऊपर था 3 बार नीचे था 2 बार, तो 2 में से 3 गया पीछे कितना बचा 1, मतलब अब जो डेसिमल लगेगा वो कितने बार लगेगा 1 के बाद, वो भी इधर से, तो इधर से हम डेसिमल लगा दिए इधर, तो आंसर कितना आएगा 0.1, 0.1 इज द आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 2 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अमित ने अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है, उसके लिए उसने बिस्कुट के 4 डब्बे खरीदे और प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्कुट है। अब देखो उसने कितने खरीदे 4 डब्बे खरीदे, प्रत्येक में कितने हैं 8 बिस्कुट है, मतलब टोटल बिस्कुट कितने हुए 8 चौक 32, टोटल कितने हुए 32। ठीक है, टोटल कितने हैं 32। उसने क्या किए 4 बिस्किट खरीदे, कितने खरीदे 4 बिस्किट खरीदे और 8 सॉरी 4 डब्बे खरीदे और एक डब्बे में 8 है, तो 4 हम कितने हो जाएंगे 832। ठीक है, फिर क्या बोला यदि उसने 28 छात्र है तो प्रत्येक छात्र को एक एक बिस्कुट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुटों की संख्या को बताता है। अब देखो ये टोटल बिस्कुट है, इसमें से इसने क्या कर दिया अपने क्लास के 28 बच्चों को दे दिया। अब जो बच जाएंगे वो बच्चे क्या हो जाएंगे 32 माइनस 28 कितना आ गया 4 बिस्कुट बच जाएंगे। तो ये इक्वेशन आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो वो देख लीजिए, ये 4 इंटू 8 चौक 32, 32 प्लस प्लस नहीं किया इसने बांटे थे, तो इसमें से कम हो जाएंगे ना, तो जुड़ेंगे नहीं, बिल्कुल गलत बात, ये तो बिल्कुल ही गलत है। 28 में 28 तो है ही कहाँ, 28 तो बच्चे थे, उनमें से 8 कैसे सेपरेट कर देंगे, बिस्कुट तो पूरे पूरे 28 बच्चों को दिए है ना, ये इक्वेशन नहीं है। ठीक है, 28 में से 32 कैसे जाएंगे, 28 बच्चे हैं उनमें से फिर 32 कैसे सेपरेट कर लोगे, हो ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ही सही इक्वेशन बैठ रहा है, 4 इंटू 8 8 चौक 32, 32 माइनस 28 करोगे तो क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, ये सही ऑप्शन बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। संख्या 95 को किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है, विभाजित है, कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित है। इस क्वेश्चन को आपको किस प्रकार करना, देखिए कि जो बड़ी से बड़ी संख्या है ना उसको सबसे पहले डिवाइड करना है, और बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी 47 है, पहले इससे आप उसको डिवाइड कीजिए यदि इससे भी नहीं हो तो फिर 37 से ट्राई कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसे करोगे तो ये आसानी से आपको पता चल जाएगा कि किससे ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, गलती नहीं करनी, सबसे पहले बड़ी संख्या से डिवाइड करना ताकि क्या हो आसानी रहे कि हमें आंसर कौन सा ढूंढना है, ताकि पीछे जाना नहीं पड़े। ठीक है, तो फिर इस प्रकार से करोगे तो आपको मिल जाएगा। हमारे पास टाइम नहीं है इस वजह से हम इतना सॉल्व नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, लगभग शायद 4 है। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट 11 क्वेश्चन देखिए, एक कार पार्क में 14 पंक्तियाँ हैं, ठीक है। एक कार पार्किंग है, वहाँ पर कितने हैं? एक कार पार्क में क्या है, एक कार पार्क मतलब जो जहाँ कार पार्क की जाती है वहाँ पर 14 पंक्तियाँ मतलब 4 लाइन है, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में 420 कार है, मतलब एक पंक्ति में कितनी है? 420 कारें खड़ी है, ठीक है ना। फिर बताए खड़े करने का स्थान है, पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती है, ठीक है। तो बस एक पंक्ति में कितनी हो सकती है? एक पंक्ति में कितनी? 420 है। टोटल पंक्ति कितनी? 14 है। तो क्या कर लोगे? 14 पंक्ति का निकालने के लिए 14 से मल्टीप्लाई कर लो। जब एक का दिया हुआ हो, ज़्यादा का फाइंड करना है तो हमेशा क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। 14 का 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। 14 का 2 से किया, कितना आ गया? 28। 28 का 8, असल का 2, 14 चौक 56, 14 चौक 56, 56 और 2 58, कितना आ गया? 58 80, 58 80, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एक स्कूल में 26 कमरे हैं। स्कूल में कितने? 26 कमरे हैं। फिर बोला प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। क्या हुआ है? प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए। टोटल कमरे कितने? 26। एक कमरे में 4 पौधे, तो टोटल कितने पौधे हो गए? तो 26 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, टोटल पौधे आ जाएंगे, ठीक है। फिर क्या बोला? यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए? सीधी सी बात है, सभी पौधे कितने हैं? इतने हैं। एक कमरे में कितने हैं? 26 कमरे हैं। एक कमरे में कितने? 4 है। तो टोटल पौधे कितने हो जाएंगे? 26 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 624 का 4, हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 10, मतलब टोटल पौधे हैं 104। अब एक पौधे को कितना? 2 कप पानी चाहिए, तो टोटल पौधे कितने? 104। 104 पौधों को कितना पानी चाहिए? तो इसका डबल कर लो, तो कितना आ जाएगा? 208 कप पानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 सही। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 13 में? स्टार के किस मान के लिए 83 पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? 83 पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 56। यहाँ पर कौन सा डिजिट आएगा ताकि ये संख्या जो दी हुई है ये पूर्णतः किससे डिवाइड हो जाए? 13 से विभाजित हो जाए, 13 से विभाजित हो जाए। तो यही रूल लगाना है हमें। देखिए 13 में क्या है? पहला ऑप्शन कौन सा? 1 है, इसको 1 को यहाँ मानते हैं, ठीक है। फिर 13 से डिवाइड करो, 13 छके 13 चौक 52, 13 चौक 52, पीछे कितना बच गया? 4। फिर यहाँ पे 1 उतार दिया, 13 2 26 13 39, 13 तिया 39, पीछे कितना बचा? 2। फिर ऊपर कितना? 8 था, 13 दूना 26, 13 दूनी 26, पीछे कितना बचा? 2। फिर कितना था नीचे? 8 था, अब 9 उतर जाएगा, 13 दूना 26, पीछे कितना बच गया? 3, ऊपर कितना था? 0, 13 2 26, मतलब भाग पूरा नहीं गया, तो 1 यहाँ पे सही नहीं आएगा। तो इस प्रकार दूसरा चेक करोगे। अब वही 56, अभी क्या रख दो वहाँ पर? 5 रख दीजिए। क्या रखना है? 5 रख दीजिए। फिर 8 9 और ये इस प्रकार। फिर 13 से डिवाइड करो, 13 चौक 52, कितना आ जाएगा? 4। फिर 5 उतर गया नीचे, 13 तिया 39, पीछे कितना आ गया? 6 आ गया नीचे, कितना आ गया? 6 आ गया। फिर उतारे 8, 13 छकड़ी 73, 13 पंजे 65, नीचे कितना आ गया? 3 आ गया। फिर उधर नीचे कितना? 8 था, अब 9 आ गया, 13 तिया 39, नीचे कितना? 0 आ गया, और ये 0 उधर जाएगा, इधर आ जाएगा, तो मतलब इसमें भाग पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब इस स्टार के स्थान पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यदि 3 संख्याओं का गुणनफल इतना है, 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, तो तीसरी संख्या फाइंड करो। अब देखिए 3 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, ठीक है ना। जैसे मान लो 3 संख्या तो यहाँ पे दे नहीं रखी, लेकिन 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा। जैसे मान लो ये एक संख्या ये है, एक संख्या ये, दूसरी y, तीसरी z। इन दोनों का तीनों का गुणनफल कितना है? गुणा 80। लेकिन इसने बोला कि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, कितना दे रखा है? 228। लेकिन हमको तीसरी संख्या फाइंड करनी है कि भाई तीसरी संख्या कौन सी है। इक्वल टू कितना है? 79 80। अब इसको क्या करना है? जेड की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखो जब भी मैंने पहले बता रखा आपको, ये मल्टीप्लाई के साथ में क्या है? इसके साथ क्या है? मल्टीप्लाई में है ना। क्या है इसके साथ में? ये नंबर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएंगे? ये डिवाइड में हो जाएंगे।
सीधी सी बात है, जेड की वैल्यू फाइंड करनी है तो इनको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओगे, किस में हो जाएंगे, डिवाइड बदल जाएगी, 228 228। तो बस अब इसमें इसको डिवाइड कर दीजिए कि भाई किससे कितनी बार डिवाइड होगा। अब देखिए इसमें कितनी बार डिवाइड होगा ये। अब देखिए इनके लास्ट में नंबर क्या है 80, इसके लास्ट नंबर 2 क्या है 28। इसका मतलब लास्ट के दोनों नंबर क्या है 4 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब ये पूरे पूरे नंबर हैं वो कैसे डिवाइड होंगे, 4 4 से डिवाइड होंगे। तो ये 4 से कितनी बार कट गया, 4 पंजे 20, 5 बार, पीछे कितना बच गया 2 और फिर 28। तो फिर 28 कितनी बार जाएगा, 4 से, 4 7 28, 7 बार कट जाएगा। मतलब ये 4 से पूरा 228 कितनी बार कट गया, 57 बार। फिर ये भी 4 से कट रहा है, 4 से कटाइए, एक बार पहला तो कटा, दूसरी बार पीछे कितना बचा 3, वो इधर आ जाएगा। फिर 3, तो 4 से वापस कितनी बार कटा, 4 9 36, 4 2 40 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 9 36, पीछे कितना बचा 3, वो 3 इधर लाके चल जाएगा, फिर कितना हो गया 28। तो 4 9 36, पीछे कितना बच गया 2, वो इधर आगे ले जाएगा, कितना हो जाएगा 20। तो 4 पंजे 20, मतलब नंबर कितना बच गया 1995 डिवाइड बाय 57। ठीक है, तो बस अब देखिए 19 से डिवाइड कौन कौन हो रहा है। अब देखिए 19 का भाग इसमें कितनी बार गया, 19 दिया 57, और इसमें 19 का भाग कितनी बार गया, एक बार, और इसमें 19 का भाग कितनी बार गया, 19 का भाग इसमें कितनी बार गया, 19 का भाग तो 19 में एक बार चला गया, फिर 9 आया नीचे, फिर 0 तो उतारा, फिर 5 नीचे 5 में उतारा, 19 पंजे 95। ठीक है, अब 105/3 आ गया। अब 105/3 मतलब 105 क्या है, 3 से विभाजित हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, तो 3 से कितनी बार हुआ, 3 से ये बढ़ गया, एक बार कट गया, और 3 से ये कट जाएगा, 3 3 9, पीछे बच गया 1, वो लग जाएगी इधर, तो 3 पंजे 15, नंबर कितना आ जाएगा 35, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मतलब तीसरी संख्या क्या है 35 है, जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा आंसर, ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो बस इन क्वेश्चन को क्या करना है, आपस में जोड़ना है। बस एक ध्यान रखना, इकाई का अंक नीचे इकाई का अंक आना चाहिए, और दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक आना चाहिए। ठीक है, तो बस क्या दे रखा है, जैसे उसका अकॉर्डिंग क्या कर लो, 4 0 0 6, फिर 4 0 5 5, फिर लिखा है 4 0 0 4 4। ठीक है, एक है फिर 4 4 4। ठीक है, अब इनको जोड़ दीजिए, 6 5, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19 का 9, लास्ट में क्या आएगा 9, असल का 1, 1 और 5 6, 6 6 6 6 6 और 4 10 का 0, 10 का 0, असल का 1, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और 4 5, लास्ट में क्या आ रहा है 509 509 509, बस एक में ही है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर 509, ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा नहीं बढ़ना आगे, हमको ऑप्शन तो को देखते हुए चलना है। ठीक है, इसमें देखिए 309 है, 209 है, 409 है, इसमें 209 है, तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसमें क्या होगा, किस संख्या में 17 से भाग देने पर 23 और शेष फल 7 बचता है। अब देखिए आप सीधा से एक बार ध्यान रखना है, ये एक भाग का चिन्ह है। ठीक है, भाग का बॉक्स है, इसमें देखिए अब यहाँ कौन सा नंबर रखा जाता है, जिसमें भाग देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जिससे भाग देते हैं, और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो। ठीक है, तो क्या बोला है 17 से भाग देने, मतलब 17 कहाँ लिखा जाएगा, इधर 17 से भाग दे रहे हैं ना, तो इधर फिर क्या बोला भागफल 23, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा भागफल आएगा, और 7 शेष बचता है, 7 शेष बचता है। तो मतलब किस संख्या में 17 से भाग देने पर, मतलब यहाँ पर क्या है कोई संख्या है नहीं पता हमें, लेकिन क्या बोला 17 से भाग देने पर 23 भागफल आता है और 7 शेष फल बचता है। हमेशा ध्यान रखना, अंदर वाले क्या बोलते हैं भाज्य, क्या बोलते हैं भाज्य। तो भाज्य फाइंड करने का हमेशा फॉर्मूला होता है, भाज्य मान फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, भाज्य फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है कि भैया भाज्य इक्वल टू होता है भागफल गुणा भाजक प्लस रिमाइंडर या फिर शेषफल, जितना भी शेष है वो। मतलब कि सीधी सी बात ये है कि यदि अंदर वाली संख्या फाइंड करनी है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, जो यहाँ पर है जो यहाँ पर है, इन दोनों का तो क्या होगा मल्टीप्लाई, और जो नीचे दिया हुआ है उसको क्या करना है जोड़ देना है। ठीक है, तो बस हमको भी वही करना था। हमारे यहाँ पर क्या था 17 था, यहाँ पर कितना था 23 था, और यहाँ पर कितना 7 था, तो 17 और 23 को गुणा कर लो, 17 और 23 का क्या कर लो 23 गुणा 17, प्लस में क्या कर दो 7 जोड़ दो,
जो भी आंसर होगा हमारा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमेशा क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा पहले करो, 17 तिया 51 का 1, हासिल का 5, 17 दूना 34, 34 और 5 39, 291 आ गया और 7 जोड़ दिया, कितना हो गया 200, तो 398, 398 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, 1618 और 3345 में क्या जोड़ा जाए कि सहयोगफल इतना प्राप्त हो जाए। तो सीधी सी बात है, सोचने वाली बात है, क्या जोड़ा जाए ये बोल रहे हैं। तो हमेशा देखिए, ध्यान रखिए क्या देखा क्वेश्चन नंबर, और देखिए क्या लिखा, 66 18 और 38 45 में और क्या जोड़ा जाए, हमें नहीं पता और क्या जोड़ा जाए कि योगफल कितना आ जाए। यहाँ क्या है हमें वो नहीं पता, लेकिन और क्या जोड़ा जाए कि कितना आ जाए, 12850 आ जाए। तो पहले से इसका योगफल फाइंड कर लीजिए। इनका योगफल कितना, 8 5 13 का 3, असल का 1, 1 और 2 6, फिर 8 और 6 14, 4, असल का 1, 7 और 3 10। ठीक है, तो ये इसका दोनों संख्याओं का योगफल आ गया। तो मतलब इन दो संख्याओं को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 10,463 आ रहा है। लेकिन ये बोल रहा है कि इसमें और क्या जोड़ें कि योगफल कितना आ जाए, 12,850 आ जाए। तो हमेशा ध्यान रखना, हमको क्या फाइंड करनी है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको क्या कर लो, ये इसके साथ में क्या प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो सीधी सी बात है, 12,850 में से इन दो संख्याओं के योगफल को घटा दो तो तीसरी संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो दो संख्याओं का योगफल घटा देंगे, तीसरी संख्या आ जाएगी। दो संख्याओं का योगफल कितना था हमारा, 10,463 था। इनको घटा दो तो हमारी तीसरी संख्या आ जाएगी। 10 में से 3 गया, यहाँ उधार लिया कितना हुआ 3 10, 10 में से 7 3 गया 7 रहा, फिर इधर 4 है, 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया, पीछे बचा 8। लास्ट में 87 किस में है, लास्ट में 87 1 में ही है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 2408 इक्वल मल्टीप्लाई बाय, इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो 2408 मल्टीप्लाई बाय 200, तो लास्ट में तो क्या होना चाहिए, डबल जीरो होना चाहिए। अब 2 से मल्टीप्लाई करना, 4 दूनी इसका डबल हो जाएगा, तो 4816 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 4816। भाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को तो आंसर कितना आएगा, 4816। और लास्ट में यदि डबल जीरो है तो उसके पीछे क्या लग जाएंगे, डबल जीरो। जब भी जीरो वाला नंबर हो तो हमेशा ध्यान रखना, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लो और लास्ट में क्या लगा लो, 2 जीरो लगा लो। मैं जितने जीरो उतने जीरो लगा लो। तो हमेशा ध्यान रखना, इसका ये तो नहीं होगा। ठीक है, लास्ट में डबल जीरो चाहिए, इसमें तो एक ही जीरो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसमें से देखो ऑप्शन, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो इसमें देखिए 24 और 24 कितने 48 हो गया, 4 और 8 कितने 16 हो गए। तो ये डबल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करना था, डबल हो गया, और पीछे 48 हो तो कितना हो गया 48, 4,81,600 हो गया, 4,81,600, ऑप्शन नंबर 3 सही। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 93.40 को 0.0115 से भाग देने पर भागफल में उत्तर क्या होगा। अब देखिए 93 क्या दिया है, 93.40 को भाग देना है 0.015 से। अब देखिए एक बात देखिए, इसके पीछे 5 है, इसके पीछे 0 है, इसका मतलब दोनों में 5 का भाग जा रहा है। और इसको तो 3 का भाग भी देखिए, रूल चेक कीजिए, 9 और 3 12, 12 और 4 16, लेकिन इसमें भाग 3 का भाग जाएगा नहीं। ठीक है, 5 का ही जा रहा है। ठीक है, देखिए अब देखिए क्या है, अब ये डेसिमल हटा तो नीचे कितना आ जाएगा 100, ये डेसिमल हटा तो ऊपर कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, ये यहाँ पे रहने दीजिए। डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, ऊपर कितना बच गया 10 बच गया। ठीक है, ध्यान रखिए ऊपर कितना बचा पड़ा है, 10 से 10 पड़ा है। ठीक है, अब देखिए आगे 15 से 5 से कटा ये 3 बार, अब ये 5 से कितनी बार कट गया, एक बार तो 9 कट गया। ठीक है, पीछे कितना 4 बचा, इसे जोड़ दिया 43 हो गया। फिर कितनी बार गया 8 5 40, पीछे वापस 3 बच गया, उस 3 को वापस हमने ले जाकर रख दिया इसके पास। फिर भाग कितनी बार गया 5 6 30, 6 बार गया। फिर कितने बच गया पीछे 4, फिर वापस हमने क्या कर दिया 4 को इसके पास रख दिया, कितनी बार गया भाग 8 5 40। तो आंसर कितना आ गया 1868/3। ठीक है, और गुणे में कितना है 10 है, मतलब 10 को इससे मल्टीप्लाई कर ले 0। अब इसको 8 और 1 9, 9 और 6 15,
9 और 6 15, 15 और 3 18, मतलब इसमें 6 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 का भाग गया इसमें पूरा 6 बार, 3 6 18, फिर वापस 3 का भाग कितनी बार गया? 2 बार, फिर 3 का भाग कितने? 1 बार, और 0 आ गया। तो मतलब 62 10, 62 10। आंसर कितना आएगा इसका? 62 10। कितना आंसर आएगा? 62 10। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, थोड़ा स्प्रिंट हो गया, ऑप्शन टाइप नहीं हुआ। आंसर कितना आएगा? 62 10 आंसर आएगा। कितना आएगा? 62 10, इसका ऑप्शन सही होगा। देखिए इसमें जो आंसर मांग रहा है वो कैसे मांग रहा है? लगभग में मान रहा है, अप्रोक्सीमेटली। तो अप्रोक्सीमेटली जो 62 6210 है, ये किसके नज़दीक है? 6000 के नज़दीक है। तो बस हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक कितना 51 है, भागफल 16 है, शेषफल 27 है, तो भाज्य होगा। तो देखो हमने पहले ही आपको बता रखा है, क्या बोला है? भाजक, भाजक मतलब ये, ठीक है। फिर बोला भागफल, और ये शेषफल कितना? 27। तो बोला भाजक क्या होगा, मतलब ये वाली संख्या फाइंड करनी है। तो पहले बता रखा है, इस 2 नंबर को क्या करो? भाजक और भागफल का हमेशा गुणा होता है, और जो शेषफल है उसको जोड़ना है। तो बस वही हमको करना है। तो 51 गुणे 16, जो आंसर आएगा उसके अंदर क्या करना है आपको? 27 को जोड़ना है। जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा? भाज्य। क्या हो जाएगा वो? भाज्य। तो कितना हो गया? 16 एकम 16 का 6, असल का 1, 16 पंजे 80, 80 और 1 81, ठीक है। अब इसमें 27 जोड़ दो, 7 और 6 13 का 3, असल का 1, 2 और 2 4, और 8 का 8, 843 इज द आंसर। ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 13 0 13 संख्या 13 से विभक्त होती है, तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से आरंभ होती है और 13 से विभक्त होती है, ठीक है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 14 से आरंभ होती है, सीधी सी बात है, कौन सी हो जाएगी? आगे तो आपको क्या रखना? हमेशा 14 रखना, बिल्कुल 14 रखना। उसके बीच में कितने? 3 जीरो लगा लो, तो कितना हो जाएगी? 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 14 से शुरू होती है वो कौन सी है? 14,000 है, ठीक है। तो बस इसके अंदर आपको क्या भाग देना है? 13 का भाग देना है, ठीक है। 13 का भाग दो। फिर हमको क्या ढूंढनी? छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी जो 14 से शुरू होती है, जो 13 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो 14 का 13 का भाग दो। 13 का भाग एक बार गया, पीछे कितना बच गया? 1 बच गया, 1 नीचे आ गया, वापस इधर कितना? 10 हो गया। फिर 13 का भाग जाएगा नहीं, इधर लगा लिया 0 का भाग, फिर क्या उतर लिए? नीचे 1 0 और उतर गया। फिर कितना गया? 13 साथ 91, पीछे कितना बच गया? 9 बच गया। फिर हमारा ये 1 0 था, इधर आ गया। तो फिर कितना गया? 13 13 पंजे 65, कितनी बार गया? 65 बार। तो कितना है? 90 में से 10 में से 5 गया, पीछे 5 आ गया। इधर कितना था? 7 था, 7 में 6 गया, 2 आ गया। मतलब कितना माइनस बच गया? 25 बच गया पीछे। तो बस कितना बच गया? 1 मिनट, 25 कैसे बच गया? 13 पंजे 65, 13 छः 78, सॉरी 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 1 मिनट, 13 छक्के 78, 13 छक्के कितना हो गया? 13 छक्के 78। फिर 10 में से 8 गया, पीछे 2 बच गया, और इधर कितना? 8 में 7 गया, 12 बच गया। सीधी सी बात है। अब क्या करना है? अब छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है हमेशा, तो उस समय ध्यान रखना जो नीचे रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को इस भाजक में से घटाओगे। तो 13 में से 12 गया, पीछे कितना? 1 बचेगा। जो बच जाता है उसको क्या करो? भाज्य के अंदर जोड़ दो। तो 14,000 में 1 जोड़ोगे तो हमेशा क्या आ जाएगा आंसर? 14,001 हमारा आंसर हो जाएगा। 14,001 ऑप्शन नंबर डी सही। ऑप्शन नंबर डी सही। जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 14 से शुरू होती है, जो 13 से विभक्त होती है, वो कौन सी है? चौथा नंबर वाली, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्या क्वेश्चन दे रखा? 17 से गुणा करने पर गुणनफल क्या होगा? सीधी सी बात है, 17 का भाग देना, ठीक है। सॉरी, गुणा करना है, ठीक है। इसमें गुणा करना है 10 10 1 को गुणा करना है 17 से। अब देखिए, अब एक कॉमन सेंस की बात है, 1 के बाद में 0 है, तो 17 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 17, और फिर 7 नीचे रखोगे, कैरिंग यहाँ लगाओगे, फिर वापस 17 को 0 से गुणा करोगे तो 0, और 1 का 1 उतरेगा। तो इसका मतलब जब भी ध्यान रखना 1 के बाद 0 1 के बाद 0 ऐसे नंबर हो तो हमेशा ध्यान रखना इससे मल्टीप्लाई कर लो, इससे मल्टीप्लाई कर लो, इससे मल्टीप्लाई कर लो, आंसर कोई गलत नहीं होगा। तो 17 को 1 से गुणा कर ले, 17 लिख लीजिए। फिर 17 को वापस सीधा कैसे करो? 1 से गुणा कर लो। तो वापस 17 को 1 से गुणा 17 हो गया। फिर वापस 17 को 1 से गुणा कर लो, तो 17 गुणा किया कितना आ गया? 17 आ गया। ट्रिपल 17 कहाँ पर है वो देख लीजिए, 3 बार 17 कहाँ आ रहा है? ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि मैं इसको मल्टीप्लाई करता फिर भी तो क्या आता, 1 आता ना। मैं 17 को 1 से गुना कर लिया, 17 का 7 असल का 1, फिर वापस 17 को मैं 1 से गुना करता, 17 को मैं वापस 1 से गुना करता तो कितना होता, 17 का बड़ा जीरो बड़ा जीरो हो जाएगा, जीरो को वापस 1 से गुना कर दिया तो बोला जीरो, और जीरो में वापस 1 ऐड करता तो वापस 1 आ जाता। ठीक है, फिर वापस 17 का बड़ा एक बार बोलता, 17 7 आता नीचे, फिर आंसर 1 लगाता, फिर 17 का बड़ा जीरो बोल जीरो हो जाता, जीरो में वापस 1 जोड़ता तो वापस कितना आता नीचे 1 आता। उसी प्रकार क्या है हमारा आंसर क्या हो जाएगा 17 17 17। ठीक है, और आप गुना करके भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, 10 170 तथा 83 69 में कितना अंतर है। अंतर का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, सीधी सी बात यह है, क्या है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब अंतर। जैसे कि आप कहोगे किसी भी संख्या को घटाने के बाद जो नंबर आता है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस कहते हैं। मतलब जैसे एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, तो इनके बाद जो आंसर इधर आएगा ना, वो हमारा क्या होगा, डिफरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, तो आपको वही क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस फाइंड करने के क्या करोगे, इन दो नंबर में से आपस में क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन कर लोगे। 10 1 7 0 8 3 6 9 माइनस करोगे, 10 में से 9 गया, पीछे 1 बच गया, फिर 6 में 6 गया, 0 आ गया, 6 में 6 गया, 0 आ गया। कैसे हो रहा है, एक मिनट 10,170 8,369 में कितना अंतर है। एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, बाई चांस मिस्टेक हो गया कुछ, समथिंग इज मिसिंग। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। 0 हो गया, इधर कितना था 1 है, तो अब 11 हो गया, 11 में से 3 गया, पीछे कितना बचा, 11 में से 3 गया, पीछे कितना बचा, 11 में से 3 गया, पीछे बचा 8। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, 8 आ गया, फिर क्या है, इधर कितना है 9, क्योंकि हमने 10 उधार लिया, 9 में से 8 के पीछे कितना बचा 1, 18 0 1 क्या आ जाएगा 18 0 1। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 18 0 1, ऑप्शन नंबर 1 सही। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, दो संख्या को जोड़ना माइनस करना, सिंपल कैलकुलेशन है, दो नंबर को ऐड कर दो। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ में दे रखे हो तो सबसे पहले एडिशन करना है। ठीक है, तो 87 ठीक है, प्लस 16 13 को जोड़ो, और जो आंसर आए उसमें से 26 को घटा दो। ठीक है, 10 का 0 असल का 1, 9 और 1 10 का 0 असल का 1, 6 12 का 2 असल का 1, 8 और 1 9 1200 आ गया। अब इसमें से क्या करना है आपको, 26 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 26 घटा दीजिए, ये घटा दिया, 0 का 0 आ गया, डबल 0 का, पीछे क्या आएगा, 2 में से 12 में 6 गया, पीछे 6 आ जाएगा, मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए 600 आना चाहिए, और इधर 8 में से 6 जाएगा तो फिर कितना 6 आ जाएगा, 6600 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, 56 32 मल्टीप्लाई बाय 997 बराबर है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप करने का तरीका ये है कि जब भी मान लो इससे इतना बड़ा नंबर दे रखा हो तो उसको आप एक थोड़ी सटीक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे नंबर को आप बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप देखिए इस नंबर को 997 को यदि मैं इस प्रकार लिख दूँ 1000 माइनस 3, 1000 माइनस 3, तो कोई गलत तो नहीं है ना, तो बिल्कुल सही बात है। तो देखो 1000 माइनस 3, और इसको मैं अब किस प्रॉपर्टी से सॉल्व करूँगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई की होती है, उससे हम इसको सॉल्व करेंगे और उससे आसान हो जाएगा। अब देखो इस नंबर को मैं पहले इस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, और फिर बीच में माइनस लगाऊंगा, और फिर इस नंबर को वापस मैं इस 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और सॉल्व कर लूँगा। देखिए 56 32 5632 मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आएगा, सेम आएगा, और पीछे कितने 3 0, तो 3 0 इसके पीछे लग जाएंगे। ठीक है, फिर माइनस का माइनस लगा दिया, फिर क्या बोला आगे, 32 को वापस 3 से गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 6 18 का 8 असल का 1, 3 5 15, 15 और 1 16, तो नंबर आ गया हमारे पास में ये, बीच में क्या माइनस का, तो घटा दो जी, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4,
फिर 9 में से 9 गया 0, लास्ट में क्या आ रहा है 0 4 आ रहा है। अब देखिए इन ऑप्शन में कहीं पे भी 0 4 नहीं था, और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर 39,497 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल कितना आ जाए 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 3 का भाजकता का नियम यह होता है कि इन सभी संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूर्णतः यदि विभाजित होता है तो ये पूरी संख्या है जो किससे विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। जो ये 39, 49, 7 दे रखा है, यदि इसके जो डिजिट है ना, इनको जोड़ने के बाद जो अंक नंबर आएगा वो नंबर यदि 3 से विभाजित होता है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, नंबर सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3। तो 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 9 25, 25 और 7 कितना हो गए 32। कितना आ गया इधर 32 आ गया। अब 32 क्या है, 3 से डिवाइड होता है। 32 क्या है, 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि 3 और 2 को जोड़ेगा 5 आएगा, 5 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होता। अब 32 में क्या जोड़े हैं हम कि ये 3 से विभाजित हो जाए। जो 32 में क्या जोड़ने से 3 से विभाजित हो जाएगा, क्या, छोटी से छोटी संख्या। तो पहले 0 जोड़ के देख लिया, 0 तो हो नहीं रहा है। 1 जोड़ो कितना होता है 33, 1 जोड़ दिया कितना हो गया 33। क्या 33 3 से विभाजित हो रहा है, बिल्कुल 3 से विभाजित हो रहा है 11 बार। इसका मतलब इस नंबर के अंदर आप क्या करो, एक नंबर जोड़ दो, कौन सा, यदि 1 जोड़ दोगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी किससे विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। 9 4 9 8। अभी ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो इन डिजिट का हम सम करेंगे तो आंसर कितना आएगा 33 आएगा, और 33 क्या है 3 से विभाजित होता है। इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्या दे रखा है, 56,879 माइनस 17,652 माइनस 12,625। कुछ नहीं करना है, इसको कैलकुलेशन जिस प्रकार से दे रखा है उसी प्रकार सॉल्यूशन करते जाना है। पहला जो नंबर दे रखा है प्लस का है, दोनों भी माइनस के हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप क्या करो, इनको 56,879 ये प्लस का है तो ये क्या करो, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो इन दोनों माइनस माइनस वालों के हमेशा सेम साइन क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। तो इन दोनों को जोड़कर इस नंबर में से क्या करो, घटा दो, या फिर ऐसा करो इस नंबर में से पहले इसको घटाओ, जो आंसर आएगा नीचे उसमें से फिर इसको सेपरेट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। संख्या 12,53,750 निम्नलिखित में से विभाजित है, किससे विभाजित है। अब देखिए हमेशा ध्यान रखना, भाजकता का नियम जितना आपको समझ में आया होगा या फिर पता होगा, उससे आपको इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। और हम आपको एक और फ्री का एक एडवाइस दे देते हैं कि हमारी इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको एक भाजकता के नियम के नाम से क्लास मिलेगी, आप उसे पूर्ण तरीके से देख लीजिए, जिससे कि आपके भाजकता के नियम सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जिससे आप ऐसे जो पूर्ण संख्या के जितने भी भाजकता के नियमों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे उसमें आप कभी भी डगमगाएंगे नहीं, आप पूरे कॉन्फिडेंट के साथ में पूरे क्वेश्चनों को सही तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा करने में। ठीक है, और आपका ज़्यादा टाइम भी खर्च नहीं होगा। तो देखिए आप हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले तो देखिए इसमें लास्ट में 0 है, इसका मतलब इसमें क्या हुआ 10 का भाग जाएगा, पूर्णतः से विभाजित है, इसका मतलब लास्ट में क्या है 0 है, तो ये क्या है लास्ट में क्या है 0 है, तो ये 10 से विभाजित होगा और ये 5 से विभाजित भी होगा। ये तो बात है कॉमन सेंस वाली। ठीक है, अब इसके अलावा भी तो देखते हैं भाई इसमें भी विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए से विभाज्य है, निम्नलिखित में से विभाज्य है, इसका मतलब सिर्फ एक से विभाज्य होगा, बाकी किसी से नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब इन तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन एक ऐसा होगा जिनमें से दोनों नंबर से विभाजित होगा। अब लास्ट में देख लीजिए 0 है, तो देखो एक नियम होता है कि यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 हो तो वो संख्या क्या होती है, एक तो 5 से भी विभाजित होती है और 10 दोनों से विभाजित होती है। क्योंकि किसी अंक में यदि लास्ट में 0 है तो वो संख्या किससे विभाजित होती है, एक तो 5 से और एक 10 से। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखना हो तो देख सकते हो, चेक कर सकते हो। 1 और 2 कितना हो 3, 3 और 5 8, 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 और 0 23। अब 23 है, इसका मतलब अब ये 3 से विभाजित नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 से विभाजित नहीं हो रहा तो ऑप्शन नंबर 2 काम नहीं करेगा, फिर 2 का भाग जाता है, अभी तो हमारे वो काम का नहीं। ठीक है, दूसरी तरीका देखिए ऑप्शन नंबर 4, इसमें देखिए लास्ट में क्या दे रखा है 4 दे रखा है, तो 4 चेक कीजिए, लास्ट के 2 नंबर, लास्ट
के 2 डिजिट है ना, वो यदि 4 से विभाजित है तो वो 4 से विभाजित होगा, वरना नहीं है। देखो 50 के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर के अंदर 4 का भाग नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 भी कट गया हमारा। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या है, और लास्ट में देख लीजिए, इसमें देखो 7 का भाग देना, ठीक है। देखिए हमको ऑप्शन मिल गया है, लेकिन 7 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। एक बार आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें वो रूल लागू नहीं होगा, इसलिए हम उसमें वो रूल नहीं लगा रहे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। समझने वाली बात थी वो हमने समझा दी, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए, यदि 54,000 ये संख्या दे रखी है 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। सीधी सी बात है, 9 से विभाजित करना है तो 9 का भाजकता का नियम ये होता है कि संख्या के डिजिट का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो उस संख्या के अंदर 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। तो 54, 32 और स्टार और 7 इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21, 14 और 7 कितने हो गए 21, 14 और 7 कितने हो गए 21। अब 21 देखो, 21 के अंदर 9 का भाग नहीं जा रहा है, 21 के अंदर 9 का भाग नहीं जा रहा है, तो लेकिन आप जोड़ना ऐड कीजिए। अब जीरो जोड़ना नहीं, क्योंकि 9 21 में भाग नहीं, जीरो जोड़ोगे तो 21 आएगा, 21 में 9 का भाग जाता नहीं है, तो इसका मतलब वो संख्या तुम्हारी नहीं है। अब एक को रखोगे तो कितना हो जाएगा 22, 22 में भी 9 का भाग नहीं जाता है। 21 और 6 कितने हो गए 27, 27 के अंदर 21 में अभी 6 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन वाला ऑप्शन के हिसाब से चेक करना, ठीक है। मैं 6 कहीं से नहीं ला रहा हूँ, यहीं से ला रहा हूँ, ठीक है। ये 6 क्या है, ये ऑप्शन वाले को उसमें जोड़ दो कितना हो जाएगा 27, और 27 के अंदर 9 का भाग पूरा पूरा 3 बार जाता है। इसका मतलब इस नंबर में यदि मैं यहाँ पर 6 रख दूँ तो इस संख्या का योग कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, और 27 में 9 का भाग जाता है, इसका मतलब इस पूरी संख्या के अंदर 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होती। अब देखो क्या बोला, 3 या 5 दोनों से विभाजित होती है, 3 या 5 दोनों से विभाज्य है। तो देखिए, ऐसा फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 500 ले लिया इधर, ठीक है। अब 500 के अंदर किसका भाग दो, पहले 3 का भाग दो, तो 3 से कितनी संख्या है वो आ जाएगी। 3 का भाग दिया, एक बार गया, फिर नीचे कितना 2 उतर गया, 3 छंग 18, कितना आ गया 18 आ गया, नीचे कितना 0 आ गया, फिर 0 उतरा, फिर कितना आ गया 3 छंग 18, नीचे कितना 0। मतलब 166 संख्या कितनी है, वे संख्याएं हैं जिनके अंदर 3 का भाग जाता है, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। वापस लिखा 500 इधर, फिर इसका भाग दो 5 का, 5 का भाग दिया कितनी बार गया, एक बार, नीचे कितना आ गया 0, और टोटल कितनी आ गई 5 से विभाज्य वाली संख्या 100। मतलब एक ऐसी कितनी संख्या है जिसके अंदर 5 का भाग जाता है, उतनी 100 संख्याएं हैं, ठीक है। फिर अब क्या करना है, अब हमको क्या करना है, ऐसी संख्याएं फाइंड करनी है जिनके अंदर 5 और 3 दोनों का भाग जाता है। इसका मतलब 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आता है 15। इसका मतलब 500 के अंदर किसका भाग दो, 15 का भाग दो। 15 का भाग दोगे तो 15 तिया 45, पीछे बचा 5 आया 0, 15 तिया 45, नीचे बच गया 5। मतलब 33 संख्या ऐसी होती है जिसके अंदर 3 और 5 दोनों का भाग जाता है। 100 संख्याएं ऐसी होती है जिसके अंदर 5 का भाग जाता है। 166 संख्या ऐसी है जिसके अंदर 3 का भाग जाता है। तो हमें तो सिर्फ कौन सी संख्या चाहिए थी, जिनमें 3 या 5 का भाग जाता है। मतलब ऐसी संख्याएं नहीं लेनी है जो 3 और 5 दोनों का भाग जाए, वही संख्या हमको नहीं लेनी है। तो देखो सीधी सी बात है, 166 और 100 कितना हो गया 266, और 266 संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनके अंदर या तो 3 का भाग जाता है या फिर 5 का भाग जाता है। हमको वो संख्या नहीं लेनी है जिसके अंदर 3 और 5 दोनों को भाग जाता है। तो वे कितनी संख्याएं, 33 संख्याएं। तो इन 33 संख्याओं को क्या करो, इसमें से माइनस कर लो, तो 3 का 3, 3 का 3, 6 में 3 3 गया, तो फिर 233 बच जाएगी। तो मतलब संख्या हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। एक्स स्टार वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कोष्टक वाई माइनस 2 हो तो एक्स 7 स्टार 5 का मान क्या होगा। मतलब स्टार के स्थान पर क्या आएगा, ये फाइंड करना है हमको, ठीक है। अब इसमें देखिए, जो x और y की वैल्यू है वो इधर दे रखी है, ठीक है ना। तो मतलब x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू कितनी है 5। तो x की जगह क्या रख लीजिए, जो x प्लस 2 स्क्वायर है, x प्लस 2 कोष्टक स्क्वायर है, वहाँ पर क्या लिखे 7 प्लस 2 का स्क्वायर गुणा या फिर कोष्टक y कितना है 5 माइनस 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दिए, 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, गुणा फिर 5 में से 3 गया, बचे कितना बचा 2 गया 3 बचा। तो जब भी ध्यान रखना कोष्टक के बीच में कोई साइन नहीं है तो हमेशा क्या होता है
मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो 81 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 एकम 3 और 8 त्रिया 24, 243 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, तो 4 का भाजकता का नियम होता है, यदि लास्ट के 2 नंबर 4 से विभाजित हो रहे हैं तो उस संख्या के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए एक ही नंबर है 68, ठीक है ना, एक ही नंबर है 68 जो क्या कर रही है 4 से विभाजित हो रही है, बाकी कोई किसी से 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, क्योंकि 79 का भाग नहीं होगा। ठीक है, 7 और 9 16, ठीक है, ये का भाज्य संख्या है 71, 4 का भाग नहीं जाएगा, 81 के अंदर 4 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या है जो 45 से विभाजित होगी। अब 45 से विभाजित होगी, इसका मतलब क्या है, ऐसी संख्या है जिसके अंदर क्या है, अब 45 को डिस्ट्रीब्यूट करो, 45 को, ताकि आसानी हो जाए। ठीक है, 45 से 45 को डिस्ट्रीब्यूट किया, क्या हो जाएगा, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, मतलब जिस संख्या के अंदर 9 और 5 दोनों का भाग जा रहा है उसके अंदर 45 का भाग जाएगा। 5 का भाग तो इन तीनों में जा रहा है। अब 9 का चेक करते हैं, 9 का किस किस में जाता है। 9 का रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 9। यदि डिवाइड जा रहा है तो इसका मतलब वो नंबर क्या है, 9 से विभाजित होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। अब 21 के अंदर 9 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इसके अंदर 15 का भाग नहीं जाएगा। फिर आगे देखिए, 2 और 2 4, 4 और 8 12, 12 और 6 18, 12 और 6 कितने हो गए 18, मतलब 18 के अंदर 9 का भाग पूरा पूरा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, 9 का भाग भी जा रहा है और इसमें 5 का भाग भी जा रहा है, क्योंकि लास्ट में क्या है 0, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि देखिए 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 में तो 2 का भाग जाता नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल क्या हो जाएगा, 55 आएगा। 33 को किस संख्या से भाग देने पर, अब बोला क्या है, 33 को जैसा बोला वैसे करते जाओ। 33 को किस संख्या से भाग दें कि क्या आ जाए, भागफल कितना आ जाए, 55 आ जाए, मतलब आंसर कितना आ जाए, 55 आ जाए। तो हमें क्या करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स को इधर ले आओ और 55 को इंटरचेंज कर दो एक दूसरे से, तो 33/55 लिखा जाएगा और एक्स की वैल्यू इधर आ जाएगी, एक्स इधर आ जाएगा। 5 से 11 से कट गया ये 5 बार, ये 11 से कट गया 3 बार, हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा 3/5, 3/5, ऑप्शन नंबर 2 सही। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, 43 18 में से किस संख्या से भाग दें कि भागफल कितना आ जाए, 17 आ जाए। सीधी सी बात है, क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसे करते जाओ। 43 18 में किस संख्या से भाग दें हमें नहीं पता, तो भागफल कितना आ जाना चाहिए, 17 आ जाना चाहिए। एक्स को इंटरचेंज कर दीजिए, 17 इधर आ जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा। 43/18 डिवाइड बाय 17, 17 दूना 34, 17 51 ज़्यादा हो गया, 17 दूना 34, 2 आगे आएगा। ठीक है, 3 वाला कट गया, फिर इन तीनों में से कोई एक होगा। 17 2 34, पीछे कितना बच गया, 43 में से 34 गया, पीछे बच गया 13 में से 4 गया, 9 बच गया, फिर 3 में 3 9 आ गया। ठीक है, 9 बच गया, तो 9 किधर लग जाएगा इसके आस में, तो कितना 91 आ गया। 13 पंजे 17 पंजे 85, 17 छगा 102, तो 17 पंजा 85, पीछे कितना बच गया 6 बच गया, 6 इसके आगे लगा, तो 17 6 का 68। ठीक है, तो 254 इज द आंसर, 254 कहाँ गया, 254, ये ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तरीका ये रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन, 95 54 को 39 से गुणा करने पर इसका इकाई अंक क्या होगा। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 95 54 मल्टीप्लाई बाय 39, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो 9 और 4 को मल्टीप्लाई कर लो, 9 चौक कितना होता है 36, तो 36 का 6 है, तो इकाई अंक क्या होगा इसमें 6 होगा, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट एक मिनट, हम देखिए क्वेश्चन नंबर 37, क्या दे रखा है, गुणनफल 584 मल्टीप्लाई बाय 128 मल्टीप्लाई बाय 117 मल्टीप्लाई बाय 413 में इकाई का अंक क्या होगा। अब मैंने आपको पहले बता रखा है, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इकाई का अंक ले लेना है। इसका 4 है, इसका 4 है, इसका 8 है, और इसका 7 है, और इसका 3 है। अब इसका मल्टीप्लाई कर ला, 8 चौक 32, 7 तिया 21, फिर इसका इकाई का अंक ले लो 2 गुणा 1,
तो आंसर कितना आ जाएगा 2। इकाई का क्या होगा इसका 2, ऑप्शन नंबर 1 सही। ठीक है। फिर 38 बिना भाग क्रिया किए ये ज्ञात कीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना जो नंबर दे रखा है ना उसी क्रम में। जैसे ए क्या दे रखा है इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 5। तो हमेशा ध्यान रखना ओड इवन डिजिट वाले प्लेस को क्या करो, प्लेस वाले डिजिट को क्या करो, ऐड कर दो और आपस में घटा दो। ठीक है ना, जोड़कर घटा दो। जैसे मान लो ये ओड है, ये ओड है, ये ओड है, मतलब एक को छोड़ के एक, ये ओड है, ये ओड है। अभी जो जिसके ऊपर मैंने लाइनें की हैं इनको आपस में जोड़ दो। 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25। ये कितना हो गया 25 हो गया। अब जो उनको छोड़ा उनको ऐड कर लो। 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 5 25। इसका भी कितना आ गया सम 25 आ गया। और अभी इन आपस में क्या कर लो, इनको घटा दो, 0 आ गया। इसका मतलब यदि घटाने के बाद यदि 0 या फिर 11 आता है तो ये संख्या पूरी है वो किससे विभाजित हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब 0 आ गया, इसका मतलब यस ये विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।